भीमराव रामजी आम्बेडकर। आज आपसे उस घटना के बारे में बात कर रहा हूं जिसने हिंदुस्तान की सामाजिक चेतना को झंझोर देश दिया। मनुस्मृति दहन। बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर आम्बेडकर ने एक धार्मिक ग्रंथ को क्यों जलाया। इस वीडियो में मैं स्वयं आपको बताऊंगा कि वह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि असमानता, छुआछूत और अन्याय का कानूनन ऐलान था। मनुस्मृति को हिंदू समाज की धार्मिक कानून पुस्तक की तरह मान लिया गया था। इसमें यह तय किया गया कि कौन ऊंची जाति है, कौन नीची, किसे शिक्षा मिलेगी, किसे नहीं, किसे इज्जत मिलेगी, किसे गुलामी। यानी जन्म के आधार पर इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला बिना उसके गुण, परिश्रम या योग्यता को देखे। जब मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो पाया कि यह किताब शूद्रों और स्त्रियों के खिलाफ घोर अन्याय से भरी हुई है। इसमें लिखा है कि शूद्र जन्म से सेवक हैं, उन्हें ज्ञान, शिक्षा, धर्म चर्चा का अधिकार नहीं। अगर शूद्र वेद सुन ले या कोई उसे सिखा दे तो उस पर क्रूर सजाओं का प्रावधान है। उसकी जीभ काटने, कान में तेज गरम तेल डालने तक की बात कही गई है। शूद्र अगर कानून या धर्म की व्याख्या करे तो राज्य के नष्ट हो जाने की बात कही गई है। यानी शासन, न्याय और नेतृत्व का अधिकार सिर्फ तथाकथित ऊंची जातियों को। स्त्रियों के बारे में भी यही व्यवस्था बनाई गई। स्त्री को हमेशा किसी न किसी पुरुष की अभिभावकता में रहने की बात, उसकी स्वतंत्रता को पाप जैसा दिखाना, विरासत, शिक्षा और निर्णय लेने के अधिकार को बहुत सीमित कर देना। ऐसे प्रावधानों के साथ मनुस्मृति मेरे लिए धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि असमानता का संविधान थी। 1927 में महाड़ सत्याग्रह का उद्देश्य था सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का समान अधिकार। कानून कहता था कि पानी सबका है, पर समाज की सोच मनुस्मृति की गुलाम थी। दलित अगर तालाब से पानी पी लें तो उसे पाप, अपमान और विद्रोह माना जाता था। तब मैंने सोचा, जब तक इस अन्याय की जड़ यानी मनुस्मृति की अधिकारिता को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक छुआछूत और जाति प्रथा जिंदा रहेगी। इसीलिए महाड़ में हजारों साथी जब इकट्ठे हुए तो हमने सिर्फ पानी के अधिकार की नहीं, पूरी जाति प्रथा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। मनुस्मृति को जलाना किसी की निजी आस्था पर हमला नहीं था, बल्कि उस विचारधारा का सार्वजनिक विरोध था जो मनुष्य को जन्म से ही ऊंचा नीचा बना देती है। जैसे आजादी के आंदोलन में विदेशी कपड़ा जलाकर अंग्रेजी शासन के आर्थिक ढांचे को चुनौती दी गई, वैसे ही मनुस्मृति दहन करके हमने उस धार्मिक सामाजिक ढांचे को चुनौती दी जो दलितों और स्त्रियों की गुलामी को ईश्वर की व्यवस्था कहकर स्थायी बनाना चाहता था। मैंने साफ कहा, जिस धर्म की नींव ही असमानता पर रखी गई हो, जिसमें मनुष्य को मनुष्य से नीचा साबित किया जाए, वह धर्म नहीं, गुलामी का तंत्र है। ऐसे तंत्र को नैतिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अस्वीकार करना आवश्यक था। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको खुलेआम छुआछूत कम दिखती होगी, परंतु जाति आधारित अपमान, हिंसा, भेदभाव आज भी हमारे समाज में जिंदा है। मनुस्मृति दहन का मतलब सिर्फ एक किताब जलाना नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि मनुष्य की गरिमा जन्म से नहीं, उसके मानव अधिकारों से तय होगी। शिक्षा, रोजगार, न्याय और सम्मान पर सबका बराबर अधिकार है। कोई भी शास्त्र, परंपरा या विचार अगर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के खिलाफ है, तो उसे सुधारना या त्यागना ही सच्चा धर्म है। अगर आप सचमुच आम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जहां भी जाति और लैंगिक भेदभाव दिखे, वहां डटकर, लेकिन संवैधानिक तरीकों से उनका विरोध करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसकी इंसानियत है, तो इस वीडियो को यहीं रोककर मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। हर लाइक और शेयर समानता, न्याय और स्वाभिमान के संदेश को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।